नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मार्गदर्शक में। मैं राजेश पांडे आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वह है इच्छा शक्ति। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सफलता में हमारे जो मुख्य कारक है वह है इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे पहला हम लोगों ने बात किया कि एक्शन, जो हमारे कर्म होते हैं, तो जैसा हमारा कर्म होता है वह उसका रिएक्शन, हम इच्छा शक्ति का रिएक्शन वैसा ही होता है। दूसरी इच्छा शक्ति पे जो प्रभाव डालता है वह है हमारी निष्ठा। हम कोई भी कार्य जिस निष्ठा से करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। तीसरा इच्छा शक्ति पे हम लोगों ने बात किया चरित्र में, कि हमारे चरित्र से इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसा हमारी इच्छा शक्ति डेवलप होती चली जाती है। चौथा हम लोगों ने बात किया हमारे एकाग्रता पे, कंसंट्रेशन पे इच्छा शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इच्छा शक्ति कंसंट्रेशन के पूरक होती है। जैसा हमारा कंसंट्रेशन वैसी हमारी इच्छा शक्ति। और आज हम लोग बात करेंगे टैलेंट पे, कि हमारे टैलेंट पे, हमारे प्रतिभा पे इच्छा शक्ति का क्या प्रभाव होता है, क्या संबंध होता है प्रतिभा में और इच्छा शक्ति में। तो प्रतिभा को डेवलप करने के लिए जो जननी होती है वह होती है इच्छा शक्ति। प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति। अब टैलेंट को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज, हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील भाग जो होता है वह होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क सबसे संवेदनशील भाग इसलिए होता है क्योंकि अदर सेल्स जो भी हमारे शरीर में हो उनका रीजनरेशन हो सकता है, बट मस्तिष्क सेल्स का रीजनरेशन नहीं हो सकता है। तब अब विचार करते हैं क्या मस्तिष्क का काम केवल सोचने समझने के लिए होता है। मस्तिष्क का एक और काम है कि मस्तिष्क से जितनी भी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं उसमें से जो विद्युत तरंगें निकलती हैं वो हमारे शरीर के क्रिया का नियंत्रण करती है। ब्रेन में हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे मस्तिष्क में होते हैं, जो हमारे सचेतन मन के द्वारा, सचेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, तो अचेतन मन के द्वारा हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाएं हैं उनको सबको मस्तिष्क से संचालित करती है। जैसे छींक, हमें छींक आती है या हम सांस लेते हैं, तो ये सारा काम हमारा अचेतन मन कराता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। अचेतन मन खुद ब खुद, आज हम सोए भी हैं तो भी सांसें चल रही हैं। तो सांस लेने के लिए सिखाना नहीं होता है, वो खुद ब खुद अचेतन मन जो है वो सांस चलाता रहता है। तो इस तरह से अब टैलेंट को यदि हमको बढ़ाना है तो मस्तिष्क हमारा टैलेंट का जिम्मेदार होता है, और इसमें इच्छा शक्ति जो होती है वो अपना अद्भुत रोल प्ले करती है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम लोग चर्चा करेंगे मस्तिष्क की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, अचेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, अवचेतन मन और चेतन मन। इन तीनों पे हम लोग कल के वीडियो में विचार करेंगे कि कैसे ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को निर्मित करते हैं। धन्यवाद।